और अब आपको बताएं कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ का काफिला जेहलुम पहुंच गया। नवाज शरीफ आज रात जेहलुम में ही क़याम करेंगे। नवाज शरीफ जेहलुम के ट्यूलिप होटल में मौजूद हैं, जहां सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम कर दिए गए। नवाज शरीफ का बावर्ची भी होटल पहुंच गया, जहां ताम का इंतजाम किया जा रहा है। उधर गुजरावाला में नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए इंतजाम उरूज पर पहुंच गए। लाहौर में भी नवाज शरीफ के पहुंचने पर इस्तकबाल की तैयारियां की जा रही है। इसी बारे में बात करेंगे, जेहलुम से हमें रिपोर्ट करेंगे सुल्तान शाह, गुजरावाला से हमें ज्वाइन करेंगे शान बेग, जबकि लाहौर का अहवाल क्या है यही बताएंगे इमरान भट्टी। सबसे पहले रुख करते हैं जेहलुम का, बात करेंगे सुल्तान शाह से। सुल्तान बताइएगा, जेहलुम में इस वक्त सिक्योरिटी के क्या इंतजाम हैं और जो कारकुनान हैं वो कहाँ ठहरे, उनके लिए क्या इंतजाम है? देखिए, आज रावलपिंडी से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की रैली का जो काफ़िला शुरू हुआ था वो 7 घंटे बाद जेहलम में दाखिल हुआ और यहाँ पर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के खिताब के बाद जब रात का वक्त होने लगा तो उस वक्त यहाँ पर जो सिक्योरिटी के अहलकार हैं, जो सिक्योरिटी के हुक्काम हैं, उनकी जानिब से उन्हें ये मशवरा दिया गया कि वो रात यहाँ पर क़याम करें। आगे सफ़र करना उनके लिए मुनासिब नहीं है, जिसके बायस उन्हें यहाँ पर ड्यूलप होटल है जो कि दरिया जेहलम के बिल्कुल किनारे वाक़या है और यहाँ पर इन्हें ठहराया गया है। जबकि यहाँ पर एक इत्तला ये भी है कि जो PP 114 से मलक हनीफ आवान जो कि MP हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, उनकी तरफ से भी ये खुसूसी एहतमाम किया गया था और इस होटल की जो है बुकिंग एक रोज़ कबल ही कर ली गई थी। इस हवाले से अगर सिक्योरिटी की बात की जाए तो यहाँ पर सिक्योरिटी की एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो उसने पूरे होटल को घेरे में ले रखा है और इस वक्त यहाँ पर किसी भी गैर मुतल्लका शख्स को या मीडिया को अंदर जाने की इजाज़त नहीं है और इस हवाले से मुकम्मल तौर पर कार्डन ऑफ किया गया है। जबकि यहाँ पर जेहलम में खिताब के दौरान ख्वाजा साद रफ़ीक ने यह ऐलान किया था कि रात आज मियाँ साहब यहाँ होटल में क़याम करेंगे, जिसके बाद सुबह ये यहाँ से लाहौर के लिए रवाना होंगे। आज हमने यहाँ GT रोड पर सफ़र के दौरान यहाँ पर देखा कि जगह जगह पर इस्तकबाली कैंप लगाए गए थे कारकुनों की जानिब से, ताकि अपने जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म हैं उनको खुश आमदीद कहा जा सके। GT रोड पर जगह जगह यहाँ पर बैनर, पोस्टर और दीगर जो खैर बगदबी बैनर्स थे वो भी आवेज़ा किए गए थे। इसी तरीके से हमने लाला मूसे तक जो सफ़र किया वहाँ पर हमने देखा तो वहाँ पर भी जो बहुत बड़ी तादाद में जो है लोगों की तादाद जो है वो जमा थी और इसी तरीके से जो जेहलम और गुजरावाला और लाला मूसा के दरमियान जितने भी रास्ते हैं वहाँ पर मुख्तलिफ मकामात पर इस्तकबाली कैंप लगाए गए थे। इस वक्त लोगों की बहुत बड़ी तादाद जो है अपने इस्तकबाली कैंपों में तो मौजूद है, लेकिन जेहलम की अगर बात की जाए तो जेहलम में जो कारकुन हैं इस वक्त होटल के दूसरी जानिब जो है वो मौजूद हैं, लेकिन जबकि बहुत सारे कारकुन ऐसे हैं जो कि थकने के बाद अब सुबह तरोताज़ा होने के लिए अपने घरों को रवाना हो चुके हैं। चूँकि मियाँ साहब भी यहाँ पर होटल में मौजूद हैं और इसके साथ उनके जो रफ़क़ाए कार हैं जिनमें आबिद शेर अली हैं, मारवी मेमन हैं, चौधरी तनवीर हैं और इसके साथ दीगर जो हुक्काम हैं वो भी मौजूद हैं और यहाँ पर सिक्योरिटी के हवाले से जो खुसूसी इंतज़ामात हैं उनको भी बराह रास्त मॉनिटर कर रहे हैं। जी ठीक है, हमारे साथ ही मौजूद रहेगा सुल्तान शाह। जेहलुम के बाद अगला पड़ाव होगा गुजरावाला में, गुजरावाला भी चलेंगे, लेकिन इस वक्त लाहौर का हाल जान लेते हैं। इमरान भट्टी हमारे साथ मौजूद है। इमरान बताइएगा, लाहौर में रूट क्या होगा, आप कहाँ मौजूद हैं और किस किस्म का इस्तकबाल की तैयारियां देख रहे हैं? साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ का पड़ाव है जो इस वक्त जेहलम में मौजूद है। आज रात जेहलम में क़याम करेंगे और सुबह होते ही वो लाहौर के सफ़र के लिए रवाना हो जाएंगे। लाहौर के सफ़र के लिए रवाना होंगे और लाहौरी हैं जो उनके कारकुन हैं, मुस्लिम लीग नून के कारकुन हैं, उनके इस्तकबाल की तैयारियाँ शुरू कर दी गई हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बैनर दवेज़ा किए जा रहे हैं जहाँ इस्तकबालिया नारे दर्ज हैं, बयानात लिखे गए हैं और इससे कबल रैलियाँ निकाली जा रही हैं। सुबाई वज़ीर-ए-आज़म मशहूद ने रैली निकाली, मोटरसाइकिल रैली निकाली गई जिसकी क़यादत उन्होंने खुद की और इसके अपने कायद के साथ इदारे यकजहती किया और कारकुनों का जोशो खरोश बढ़ाया। इसी के साथ साथ जगह जगह इस्तकबालिया कैंप लगाए गए हैं जो मियां नवाज शरीफ को वेलकम करने के लिए हैं। इस वक्त मैं दादा साहब मौजूद हूँ जहाँ पर इस्तकबालिया कैंप लगाए गए हैं, कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद है और मियाँ साहब के सदक़े के लिए बकरे भी लेके आए हैं, बकरे कुर्बान किए जाएंगे, उनको सदका दिया जाएगा। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है सूबाई वज़ीर ख़ुराक बिलाल यासीन साहब, उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि किस किस्म की तैयारियाँ की गई हैं और किस तरह कारकुनों का जोशो खरोश बढ़ाने के लिए इस्तकबाल किया जाएगा। और मियां नवाज शरीफ साहब का जी बताइएगा क्या क्या तैयारियाँ, किस तरह कारकुनों का जोश बढ़ा रहे हैं आप उनके इस्तकबाल के लिए? देखिए, मैं समझता हूँ कि बहुत से सियासी इस्तकबाल हुए होंगे, मगर ये जो आज होने जा रहा है, आज मतलब कि कल मियां नवाज शरीफ साहब तशरीफ लाएंगे, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि यहीं पे उनका खिताब यहाँ पे होना है जहाँ पे हम खड़े हैं।
ऐसे लग रहा है जैसे सुबह ईद है कि लोग, आप खुद देख रहे हैं कि हमारे साथी, हमारे दोस्त किस जोश और किस बलबले के साथ खुद ही काम कर रहे हैं, खुद ही लाइटिंग हो रही है, खुद ही उनकी पार्टिसिपेशन देख के आपको अंदाजा हो जाएगा। हमारी जितनी इलेक्टेड टीम्स हैं, हमारे चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, काउंसलर, सारे यूनियन काउंसिल्स में काम कर रहे हैं। और एक चीज़ मैं आपको बताऊं, ये NA-120 है। NA-120 में मैंने एक अजीब चीज़ देखी है कि वहाँ पे एक अजीब गम गुस्सा पाया जाता है कि लोग कहते हैं जी कि बड़ा क्लोज कंपटीशन होने जाएगा। मैं ये ज़रूर यहाँ पे बात मेंशन करूँगा कि लोग इस चीज़ के मुंतज़र हैं कि कल का इस्तकबाल हो, उसके बाद NA-120 में इलेक्शन कॉन्टेस्ट हो और अपने वोट के साथ लोग बताएंगे कि लोग मियां नवाज शरीफ के साथ थे, हैं और रहेंगे। जी बिल्कुल, आपने सुना कि सिपाही बिलाल यासिन वो कह रहे हैं कि कल जो उनका यहाँ पे इस्तकबाल किया जाएगा, तरीकी इस्तकबाल होगा, मियां साहब यहाँ पर ही खिताब करेंगे अपने कारकुनों से, खिताब भी तरीकी होगा। इस हवाले से तमाम सब तैयारियाँ मुकम्मल हैं, कारकुनों का इमरान भट्टी हमें लाहौर से अपडेट कर रहे थे और उनके पीछे जो लोग हैं उनका जो जोश, जज्बा, बलबला है उसमें यकीनी तौर पर हम समझ सकते हैं कि इस्तकबाल की तैयारियां कैसी हैं। लाहौर आने से पहले ये काफिला पहुंचेगा गुजरावाला, जहां अगला पड़ाव होगा। इसी पर बात करेंगे शानबेग से। शानबेग, गुजरावाला के अंदर कौन कौन से मुकामात हैं जहां ये काफिला ठहरेगा और क्या बताया जा रहा है, क्या गुजरावाला में क़याम भी होगा? अजी बिल्कुल, गुजरांवाला की तरफ जो है तमाम लोगों की कारकुनों की नजरें अब जमी हुई हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है वो नून लीग का गढ़ भी कहा जाता है गुजरांवाला को। और जहाँ पर मैं बताता चलूँ आपको कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ कल जो है उनका काफिला रवाना होगा, तो गुजरांवाला में जो है वो तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। यहाँ पर GT रोड पर इस्तकबालिया कैंप लगा लिए गए, जहाँ पर लोकल लोगों की बात करूँ तो लोगों की बड़ी तादाद यहाँ पर जो है वो मौजूद है। आतिशबाजी का जो है वो शानदार मुजाहरा किया गया, कारकुनान बड़े पुरजोश है। उनका यही कहना है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की एक झलक देखने के लिए वो यहाँ पर जो है वो रात गए तक यहाँ पर बैठे रहेंगे। और यहाँ पर ये भी मौजूद है कैंपों में कारकुनान, और उनकी जो है वो बड़े पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। आपको बताता चलूँ कि GT रोड पर इकबार है स्कूल के करीब जो है वो स्टेज तैयार किया गया है। इसके अलावा मैं बताता चलूँ कि गुजरांवाला में अगर मुमकिन तौर पर जो है वज़ीर-ए-आज़म अगर यहाँ पर जो है वो क़याम करते हैं तो वफाकी वज़ीर खुर्रम दस्तगीर के हमशीरा के घर जो है वो एक शानदार 8 एकड़ पर जो है मुश्तमिल एक घर है जिसमें जो है वो तैयार किया गया, जहाँ पर वो क़याम करेंगे। ये वही घर है जहाँ अदलिया की आज़ादी के लिए जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो है वो रैली के दौरान यहाँ पर पहुंचे थे तो अदलिया की आज़ादी के लिए वह यहाँ पर ठहरे थे, उन्होंने क़याम किया था। ये बड़ा तरीकी वही घर है। मैं आपको बताता चलूँ कि इस टाइम जो है कारकुनान बड़े पुरजोश है, यहाँ पर खापे भी उड़ाए जा रहे हैं। पुरजोश हैं, चाहे जेहलम हो, गुजरावाला या फिर लाहौर, जगह जगह शहर शहर इस वक्त इस्तकबाल की तैयारियां जारी हैं। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए इमरान भट्टी लाहौर से। शानबेग ने अपडेट रखा हमें गुजरावाला से, जबकि सुल्तान साथ दिया जेहलम से। आप तीनों नुमाइंदगान का बेहद शुक्रिया।